ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में भीषण गर्मी और घोर जल संकट लोगों के लिए आफत बनी हुई है। पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने रविवार को पूरे दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के 14 जगहों पर घेरा। इसी कड़ी में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हाथों में मटका लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। बीजेपी ने केजरीवाल पानी दो के नारे लगाए। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहां पर जल संकट कोई नई बात नहीं है। अमूमन हर गर्मी में स्थिति कमोवेश यही रहती है, लेकिन इस बार शायद थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? सियासत या वजह कोई और? तैयारी पहले से नहीं की गई, यह तो एक बड़ी सच्चाई है कि गर्मी बढ़ेगी तो फिर पानी का संकट दिल्ली में पैदा होगा। इसको लेकर के तैयारी नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकारें आमने सामने है, जिसमें दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। एक समय पर कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो हिमाचल सरकार के लिए थोड़ी सी रियायत थी कि उस पर हमले कम हो रहे थे, लेकिन अब वहां भी हमले देखने को मिलेंगे। हिमाचल ने साफ कहा कि हम पानी छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम पानी देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल ने पानी भी दिया। अब सवाल यह है कि हिमाचल ने पानी दिया तो दिल्ली सरकार आखिर ये क्यों कह रही है कि पानी है ही नहीं? कल आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वजीराबाद पौंड में तो पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि पानी खत्म हो गया तो फिर दिल्ली वाले क्या ये बयान सुनने के लिए बैठे हैं? अगर पानी उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कतें तो होंगी ही। अब इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी छोड़ रही है, यानी जितना पानी हिमाचल से आ रहा है, जो जरूरत के हिसाब से दिल्ली को मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि नजफगढ़ में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बांसुरी स्वराज, जो कि अभी नई नई सांसद बनी है, पहली बार वो चुनकर के आई हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उनके नेतृत्व में उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहां प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रामवीर विधूड़ी, इनके नेतृत्व में भी प्रदर्शन देखने को मिला। पानी की जो समस्या लगातार दिल्ली वासी झेल रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा? आप लोग तो आपस में सियासत करते रहो, लड़ते रहो, लेकिन हमें जो पानी चाहिए वो कहां से मिलेगा? अगर मेरे पीछे की इस तस्वीर को आप देखेंगे, ये आम हो गई है दिल्ली की तस्वीर, जहां किसी भी मोहल्ले में एक टैंकर पहुंचता है और हजारों की तादाद में उस टैंकर के पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं। केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करता है। मैं पूछना चाहती हूं, आपकी जब प्रोसेसिंग फैसिलिटी केवल 990 MGD पानी की है, तो आप किस मुंह से ज्यादा पानी मांगते रहते हैं? आप केवल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं या फिर आप हरियाणा पे दोषारोपण करते हैं? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिमाचल ने कह दिया कि कोई सरप्लस पानी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात साबित हो गई कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की अगर कैपेसिटी ही 990 MGD है, तो मुझे बताइए दिल्ली सरकार वो ज्यादा फालतू पानी का इलीगल टैंकर माफिया के लिए मांग रही है? मेंस है जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है। कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई
उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई। आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस। तो देखिए, तपती गर्मी से इस समय पूरा उत्तर भारत जल रहा है, चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर आसपास एनसीआर के इलाके। चढ़ता पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है। आज भी सुबह से ही सूरज की ऐसी ही तपिश थी कि मानो आग बरस रही हो। ऐसा ही हाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान चढ़ रहा है, जिसके चलते दिन के समय लोगों का अपने घरों से निकलना दूभर सा हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 3 से 4 दिन लू चलेंगे। लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि आखिर बारिश कब होगी, बदरा कब बरसेंगे, गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी। फिलहाल वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही। उफ, इस गर्मी को देखिए, पूरा उत्तर भारत इस समय जल रहा है। सुबह होते ही सूरज मानो आग बरसा रहा हो। तापमान जिस तरीके से चढ़ता है मानो आग बरस रही हो। रात में भी अब वही हालात हैं। रात में अमूमन तापमान गिरने की वजह से ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी, लेकिन दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, यहां लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और मौसम विभाग ने तो यह भी कह दिया है कि अगले 2 से 3 दिन संभल जाइए, लू की स्थिति बनी रहेगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जरूरत ना हो, अगर जरूरत ना हो तो अपने घर पर ही बैठें, घर से बाहर ना निकलें। हालांकि घर में भी वही हाल है, लेकिन घर पर फिर भी राहत है, तो घर से ना ही निकलें, क्योंकि तापमान जो है वो 45 डिग्री से नीचे फिलहाल आने वाला नजर नहीं आ रहा है। और न्यूनतम तापमान वो भी 32 से 34 के बीच है, यानी जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच का गैप है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से मुश्किलें आपके लिए हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, एक जैसी ही स्थिति बनी हुई है। अब फिलहाल अगर पूरे मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए तो यहां मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।